तो आज की बातचीत एक बहुत बड़ी खबर से शुरू करते हैं। भारत का जो 60 साल पुराना इनकम टैक्स कानून था, जो 1961 से चला आ रहा था, वो अब हम्म, खत्म हो गया है। उसे अलविदा कह दिया गया है जी बिल्कुल। और इसकी जगह एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है। तो सवाल यही है कि इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब कवर बदलने जैसा है या पूरी किताब ही नहीं लिख दी गई है? नहीं नहीं, ये कवर बदलना तो बिल्कुल नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि पूरी लाइब्रेरी को ही नए सिरे से बनाया जा रहा है। अच्छा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, और हम देखेंगे कि इस नई किताब में सबसे बड़े मतलब सबसे चौंकाने वाले बदलाव क्या हैं। और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, एक आम सैलरीड इंसान से लेकर एक छोटे कारोबारी तक? हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाती है। तो चलिए उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं 1961 के एक्ट से। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो उस जमाने में बना था जब इंटरनेट भी नहीं था। हाँ, जब कंप्यूटर का मतलब एक पूरे कमरे के बराबर की मशीन होती थी। ऑनलाइन फाइलिंग या फेसलेस असेसमेंट तो वो तो साइंस फिक्शन जैसा लगता होगा उस वक्त। बिल्कुल। और समय के साथ उस कानून का जो हाल हुआ, उसे पैचवर्क की दुकान कहना शायद गलत नहीं होगा। पैचवर्क की दुकान। हाँ, मतलब एक जरूरत पड़ी तो एक सेक्शन जोड़ दिया, फिर उस सेक्शन को समझाने के लिए एक और क्लॉज आ गया, अच्छा। फिर उस क्लॉज पर सफाई देने के लिए एक और प्रोविजो। तो हालत ये हो गई थी कि कानून की जो असल दीवार थी वो इतने पैबंदों के नीचे छिप गई थी कि दिख ही नहीं रही थी। तो इतने पैबंद लगने के बाद तक तो ये कानून मतलब एक्सपर्ट्स के लिए भी एक पहेली बन गया होगा। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दें। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम्म। इसी पहेली का नतीजा था बेहिसाब कंफ्यूजन, हम्म। कोर्ट केस का अंबार, और हर छोटे बड़े टैक्स पेयर के मन में एक अनजाना सा डर कि न जाने कब कोई नोटिस आ जाए। बिल्कुल। इसीलिए सरकार ने रिपेयर नहीं, रिप्लेस का रास्ता चुना। रिपेयर नहीं, रिप्लेस। हाँ, ये तय किया गया कि इस पुरानी जर्जर इमारत पर और रंग रोगन करने से कोई फायदा नहीं है। इसे गिराकर एक नई, मॉडर्न और मजबूत नींव वाली इमारत ही खड़ी की जाए। और उसी नई इमारत का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जी। यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से हमारी कमाई का हिसाब किताब इस नए कानून के तहत होगा। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है टैक्स की दरें, यानी हमारे जो स्लैब रेट्स हैं, वो वही रहें। अच्छा, तो फिर बदला क्या? असल बदलाव टैक्स के अमाउंट में नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम में है जिससे ये टैक्स कैलकुलेट होता है, फाइल होता है और जांचा जाता है। कानून की भाषा, उसका ढांचा, उसकी आत्मा, सब कुछ बदल दिया गया है। एक मिनट, मैंने जो जानकारी पढ़ी उसमें एक ऐसी चीज थी जिस पर मुझे सच कहूं तो यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये सच है कि असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट था, जो हम दशकों से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है? ये 100% सच है। वाओ। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये वो सबसे बड़ी उलझन थी जो टैक्स सीखने वाले हर छात्र और हर नए टैक्स पेयर के दिमाग में सालों से घर बनाए हुए थी। सही बात है। मैं आज तक लोगों को समझाता हूं कि कमाया इस साल तो वो प्रीवियस ईयर है, पर टैक्स अगले साल भरोगे तो वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा। हाँ हाँ। इसे मजाक में कंफ्यूजन लेवल 100% भी कहा जाता था, और ये गलत नहीं था। उसी 100% कंफ्यूजन को अब जीरो कर दिया गया है। दशकों से चली आ रही इस परंपरा को एक झटके में मिटा दिया गया। अब ना कोई प्रीवियस ईयर, ना कोई असेसमेंट ईयर। तो अब क्या होगा? अब सिर्फ एक ही शब्द होगा, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर। बस, जिस साल कमाया वही आपका टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 2026-27 की इनकम, टैक्स ईयर 2026-27 का ही रिटर्न, और टैक्स ईयर 2026-27 का ही असेसमेंट। कहानी खत्म। इसका मतलब अब किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी मार्च 2027 की सैलरी स्लिप पर बात असेसमेंट ईयर 2027-28 की क्यों हो रही है। ये तो वाकई बहुत बड़ा सरलीकरण है। बहुत बड़ा। इससे न सिर्फ आम लोगों और छात्रों के लिए टैक्स को समझना आसान होगा, बल्कि सोचिए, कोर्ट कचहरी में सालों और तारीखों को लेकर जो जो लाखों केस उलझे पड़े थे, उनमें कितनी स्पष्टता आएगी। हाँ, ये तो है। ये एक छोटा सा बदलाव मुकदमों का एक बड़ा बोझ कम कर सकता है। और ये सरलीकरण सिर्फ असेसमेंट ईयर तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पढ़ा कि पूरे कानून की भाषा ही बदल दी गई है। पुराने एक्ट को एक भारी भरकम टेक्स्ट बुक कहा जाता था, जिसे देखकर ही नींद आ जाए। सही है। जबकि नए एक्ट को एक यूजर मैनुअल की तरह डिजाइन किया गया है। ये तुलना एकदम सटीक है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये असल में दिखती है।
सेक्शन छोटे कर दिए गए हैं, उनकी हेडिंग्स ऐसी हैं कि पढ़कर ही समझ आ जाए कि अंदर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या? कानूनी भाषा को आम बोलचाल की भाषा के करीब लाया गया है। जैसे वो एक शब्द है नॉटविथस्टैंडिंग, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही मतलब मेरा दिमाग बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत जटिल आने वाला है। बिल्कुल, वो कानूनी भाषा टैक्स पेयर को डराने का भी काम करती थी। अब नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड जैसी भारी भरकम लाइनों की जगह सरल वाक्य इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे डिस्पाइट एनीथिंग स्टेटेड अर्लियर, यानी पहले कही गई किसी भी बात के बावजूद। अच्छा, बात वही है, मतलब वही है, पर जैसा सोर्स में कहा गया है, भाषा इंसानों वाली हो गई है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये टैक्स पेयर और कानून के बीच की जो एक दीवार थी उसे गिराने जैसा है। तो भाषा तो सरल हो गई है। तो इन सब बदलावों का जमीन पर क्या असर होगा? मतलब एक आम सैलरीड इंसान, एक छोटा दुकानदार और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन तीनों की दुनिया कैसे बदलने वाली है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सैलरीड व्यक्ति। हाँ, उसके लिए रिटर्न भरना पहले से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। भाषा सरल है, असेसमेंट ईयर का सिरदर्द खत्म, विवाद की गुंजाइश कम होगी, तो नोटिस का डर भी कम होना चाहिए। कुल मिलाकर उनके लिए चीजें बेहतर होंगी। और हमारे छोटे व्यापारी जैसे किराना स्टोर वाले, छोटे मैन्युफैक्चरर, उनके लिए तो चीजें अक्सर ज्यादा जटिल होती हैं। उनके लिए ये एक दो धारी तलवार है। अच्छा, प्रक्रिया सरल होने से फायदा होगा, लेकिन अब हर चीज का हिसाब रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हर लेन देन का पक्का दस्तावेज होना चाहिए। नकद में लेन देन करना अब बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम की नजर सब पर है। मतलब एक कंप्लायंस कल्चर अपनाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जुगाड़ का सिस्टम खत्म, समझ लीजिए जुगाड़ पर अब एक डिजिटल ताला लग गया है। और चाबी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। हाँ, कह सकते हैं। चलता है वाला रवैया अब बहुत महंगा पड़ेगा। सही बात है। अब आते हैं प्रोफेशनल्स पर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकील। हाँ, उनके लिए क्या बदलेगा? उनके लिए ये सीखने और सिखाने का एक बड़ा दौर है। उन्हें पुराने कानून के हर सेक्शन को नए कानून के सेक्शन से मैप करना होगा। काफी काम बढ़ जाएगा। काम भी बढ़ेगा और उनके क्लाइंट्स उनसे 1000 सवाल पूछेंगे, तो सलाहकार के तौर पर उनकी भूमिका और भी अहम हो जाएगी। तो अगर हम किसी प्रोफेशनल से पूछें कि भाई ये नया कानून अच्छा है या बुरा, तो उनका क्या जवाब होगा? जो राय हमें मिली है वो काफी संतुलित है। उनका कहना है कि ये कानून किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं है, ये बस अलग है। जो टैक्स पेयर ईमानदार है, सही जानकारी देता है और अपने रिकॉर्ड्स ठीक रखता है, उसके लिए ये सिस्टम जन्नत जैसा है। जन्नत जैसा? हाँ, सब कुछ स्मूथ, तेज और पारदर्शी। और जो लोग मतलब सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते थे, उनके लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। इसीलिए अब एक नया मंत्र दिया जा रहा है, जो मुझे लगता है हर टैक्स पेयर को अपनी मेज पर लिखकर रख लेना चाहिए। वो क्या है? डिक्लेयर राइट, डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग, स्लीप पीसफुली। वाह, सही जानकारी दो, मजबूत दस्तावेज रखो और चैन की नींद सो। ये तो वाकई नए टैक्स युग का नारा लगता है। बिल्कुल, और भविष्य की तस्वीर और भी साफ है। कैसे? आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आपके रिटर्न की जांच करेगी। अच्छा, ज्यादातर लोगों को अब पहले से भरे हुए मतलब प्री फिल्ड रिटर्न मिलेंगे, जिससे उनका काम और भी कम हो जाएगा। और क्योंकि सिस्टम तेज हो गया है, तो रिफंड भी बिजली की तेजी से आएंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो नोटिस भी उतनी ही तेजी से आएंगे। ये सिस्टम अब सजा देने वाला नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया संचालित मतलब प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम बन रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हम कह सकते हैं कि भारत का टैक्स सिस्टम अपनी पुरानी खाल उतार कर एक नई डिजिटल खाल पहन रहा है। बिल्कुल, निचोड़ ये है कि दशकों पुरानी उलझनों जैसे असेसमेंट ईयर को खत्म करके एक सरल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसा सिस्टम जो ईमानदार टैक्स पेयर का दोस्त हो और बेईमानी करने वालों के लिए एक मजबूत दीवार। ये डर की जगह स्पष्टता और जटिलता की जगह सरलता लाने की एक कोशिश है। सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। ये नया कानून टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स पेयर और सिस्टम के बीच एक भरोसा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो विचार करने वाला सवाल ये है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नियमों का पालन करना आसान और टैक्स चोरी को मुश्किल बनाती जाएगी, क्या टैक्स के साथ हमारा रिश्ता डर और मजबूरी से बदलकर एक नागरिक भागीदारी में बदलेगा? या फिर इंसान का दिमाग हमेशा की तरह इससे भी बचने के नए और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके ढूंढ ही निकालेगा?